हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम देखेंगे कि पबजी आपके जीवन के ऊपर या आपके माइंड के ऊपर कितना गहरा असर कर सकता है। इस वीडियो में हम देखेंगे। देखते रहिए डियर जिंदगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय डियर जिंदगी शो। शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाऊं कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो एंड डू कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। तो चलिए शुरू करते हैं। पबजी आज का ज़बरदस्त एडिक्टिव गेम है। आपको याद होगा कि 1-1.5 साल या 2 साल पहले ब्लू व्हेल नाम का एक गेम आया था, जिसने स्कूल के बच्चों में या बड़े लोगों में भी वर्ल्ड वाइड एक धूम मचा दी थी, जिसकी अल्टीमेट स्टेज थी द सुसाइड। ये पबजी गेम सुसाइड तो नहीं करने को बोलता, लेकिन अल्टीमेटली आपको वो उसी तरफ टोटल मेंटल ब्रेकडाउन की तरफ लेके जाता है। मेरे खुद की फैमिली में, मतलब रिलेटिव्स में वगैरह, जो मैंने बच्चे देखे हैं, कंटिन्यू पबजी खेलते हैं, कंटिन्यूस पबजी खेलते हैं। पबजी के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, एक एक करके हम लोग वो सारे इफ़ेक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले है कि ये गेम एक्सट्रीमली वायलेंट गेम है। मार धाड़ काट गोलियां बरसाओ, इसको मारो उसको मारो, यही इस गेम में चलता है। और वो लाइव खेला जाता है। मतलब यहाँ आप कंप्यूटर के अगेंस्ट नहीं खेलते, आप लाइव टीम किसी दूसरे आदमी के साथ ये गेम खेलते हैं। तो इसका सीधा सीधा ये जो वायलेंस है, इसका सीधा सीधा असर लोगों की रियल ज़िंदगी पर भी होता है। लोग अग्रेसिव बनते जाते हैं। ऐसे वायलेंट गेम खेलकर बच्चे अग्रेसिव बन जाते हैं। उसके बाद ये जो है, ये तो गेम तो बहुत अच्छा है। ये मतलब उसका गेम प्ले अगर आप देखोगे, ग्राफिक्स देखोगे, और एक जो उन्होंने स्ट्रेटेजिक गेम, रोल प्लेइंग गेम जो बनाया है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही अच्छा है। और आपके हाथ में मोबाइल है और फ्री इंटरनेट, मतलब जियो का बहुत सस्ता इंटरनेट कनेक्शन है, स्मार्टफोन है, तो उसके ऊपर ये उसका जो साइज़ है वो कम है, वो बहुत ही इजीली खेला जा सकता है। मोबाइल्स बहुत पावरफुल है आजकल। तो ये जो गेम है अल्टीमेटली आपको एडिक्शन की तरफ लेके जाता है। आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब इसके एडिक्ट बनते हैं, और फिर आपको चैन नहीं आता। ये गेम खेले बिना आप रह नहीं सकते। लेट अस सी कि आज हम बच्चों के ऊपर या फिर जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ये गेम तो बहुत ही एडिक्टिव है। दूसरी बात ये है कि जब आप कंटिन्यूसली, वैसे भी ये मोबाइल ने और सोशल मीडिया ने वैसे भी हमारा इंटरेक्शन जो लोगों के साथ है उसे बहुत कम कर दिया है। वैसे ही हमारे देश में या वर्ल्ड वाइड अगर आप रेलवे स्टेशन या किसी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस, ट्रेन, कहीं भी आप देखोगे तो आपको किताब पढ़ने वाला तो मतलब कहीं मिलेगा ही नहीं। वो तो आजकल रेयर स्पेसिस बन गया है कि जो लोग किताब पढ़ रहे हैं। मोस्टली लोग आइदर म्यूज़िक सुनते रहते हैं, जो आपकी क्रिएटिविटी को ड्रास्टिकली कम कर देता है, या फिर कोई ना कोई गेम खेलते रहते हैं, या फिर व्हाट्सएप या फेसबुक या ट्विटर, नाउअडेज गेम्स। तो वो आपके सोशल एक्टिविटीज़ को बहुत कम कर देता है। आपने देखा होगा कि मुझे खुद याद है, जब मैं कॉलेज जाता था 15-20 साल पहले, तब लोग जब ट्रेन से जाते थे तब एक दूसरे से बातें करते थे, किसी ना किसी विषय पर, किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर हम बातें करते थे। आजकल तो वो कहीं दिखाई नहीं देता, कहीं होता ही नहीं है। तो आपकी सोशल एक्टिविटीज़ है वो बहुत कम हो जाती है। डेफिनेटली उसका एक नेक्स्ट सिंड्रोम है जो इट प्रमोट्स द बैड फिजिकल हेल्थ। आपकी जो शारीरिक अवस्था है उसको वो पूरा ख़राब कर देता है। अगर आप बैठकर खेल रहे हो तो फिर भी यहाँ गर्दन की यहाँ ऐसा एक नॉट जैसा आ जाता है, आपको दर्द करने लगता है। रीढ़ की हड्डी जो है उसका शेप चेंज हो जाता है। उसके बाद बहुत सारे लोग इसका जो वॉइस है वो ईयरफोन लगा के सुनते हैं। तो ईयरफोन का ऑलरेडी वॉल्यूम हाई होता है, बहुत इफ़ेक्टिव होता है, हाई क्वालिटी के होते हैं ईयरफोन, तो आपके ईयर ड्रम्स है उसके ऊपर भी वो सीधा असर करता है। दूसरी बात, ये आपके दिमाग के बहुत नज़दीक है, तो ये जो हाई साउंड है वो आपके सुनने की शक्ति को कम कर देता है।
नेक्स्ट, जब आप कंटिन्यूस मोबाइल की एक छोटी सी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर देखते हो तो आपकी नज़र यहाँ वहाँ हटती नहीं है, या आपकी पलकें कभी झपकती नहीं है। और वो पलकें झपकना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे आपकी जो आंखें हैं वो गीली रहती है, ड्राई नहीं होती। आजकल आईटी सेक्टर और ये मोबाइल, कंटिन्यूस मोबाइल जो देखते हैं, उनको ये बहुत प्रॉब्लम आ गया है कि ड्राइनेस इन द आईज एंड द आई साइट। ऑफकोर्स आपको कंटिन्यूस आप मोबाइल देख रहे हो तो आपकी आंखें तो ख़राब होनी ही होनी है, 100% ख़राब होनी है आपकी आंखें। उसके बाद आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है आपके मेंटल हेल्थ पर, क्योंकि सबसे पहले तो वायलेंस तो इसमें है ही। वायलेंस है, हाई पिच वॉल्यूम है, कंटिन्यूस आइज़ को आप स्ट्रेन कर रहे हो। और अगर आप 5-5 घंटे अगर खेल रहे हो उसको, स्कूल के बच्चे, आजकल ऐसा होता है कि सुबह का स्कूल है, 12, 12:30, 1 बजे बच्चे घर आ जाते हैं, घर पे कोई होता नहीं है, या दादा दादी होते हैं, या कोई मतलब चाबी होती है उनके पास, घर पे अकेले होते हैं, मम्मी डैडी काम पे गए हैं और मोबाइल है उनके पास या लैपटॉप की स्क्रीन है। दे कैन ईजिली प्ले द गेम्स, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, तो गेम्स खेलते बैठते हैं 4-4, 5-5 घंटे। और ये ऐसा गेम है कि यहाँ एक कुछ ना कुछ मिशंस कंटिन्यूस शुरू होता है, और जो विनिंग इंस्टिंक्ट होता है ना, वो जो जीतने की चाहत और जीतने का आनंद जो होता है, वो आपके बॉडी में एक प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करता है, जिससे आपको आनंद मिलता है। तो वो एक नशे जैसा होता है। आपने सीरियल किलर्स देखे होंगे, उनको मज़ा आता है खून करने में। ये कोई कम चीज़ नहीं है। आपको मज़ा आता है किसी को मारने में, आपको मज़ा आता है वायलेंस में, एक्सप्लोजन्स में, एक्सप्लोजिव्स में, और अल्टीमेटली आपकी जो सोचने की ताकत है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, या फिर कुछ याद रखने की ताकत है, वो धीरे 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 कम 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 हो जाती है। और अगर ये स्कूल के बच्चे या कॉलेज के लड़कों के ऊपर, लड़कियां इस गेम को खेलती है, मैंने देखा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं खेलती। एडिक्टेड लड़कियां भी मैंने देखी है, लेकिन लड़के इसके बहुत ज़्यादा शिकार हैं इस गेम के। आप अगर देखोगे तो ये जो गेम है, उसके जो आपके जो पार्टनर्स रहेंगे, वो ज़रूरी नहीं है कि इंडिया से ही रहेंगे, ज़रूरी नहीं है। इसमें मिशन सेट किए जाते हैं कुछ ना कुछ, और एक टीम आके खेलती है। तो ज़रूरी नहीं है अगर आपके टीम मेंबर्स कहीं यूएसए से हो, यूरोप से हो, तो अगर आप टीम में रहना चाहते हो, गेम में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, तो आपको वो टीम के टाइमिंग के हिसाब से खेलना पड़ेगा। और एट दैट पॉइंट आपको रात को जागना पड़ेगा, चुपके चुपके रात को। ये गेम खेलते हुए कितने बच्चों को मैंने देखा है, कितने बच्चों को, मेरे फैमिली और आसपास के घरों में ही बच्चे कंप्लीटली एडिक्ट हो चुके हैं इस गेम के। आप अगर कंटिन्यूस, जब भी आपको वक्त मिले, अगर आप ये कंटिन्यूस गेम खेल रहे हो, तो और कुछ करने का वक्त ही नहीं है अपने पास, आपके पास दूसरा कुछ करने का वक्त ही नहीं। तो ये गेम नहीं आपके सिर्फ फिजिक के ऊपर अफेक्ट करता है, मतलब आपकी आंखें हैं, रीढ़ की हड्डी है, गर्दन की हड्डी है, हाथ एल्बो जॉइंट्स, उसके ऊपर अफेक्ट करता है, आपके ईयर ड्रम्स के ऊपर अफेक्ट करता है, आपके माइंड के ऊपर अफेक्ट करता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ती है, आपके सारे शरीर पे जैसे वो अफेक्ट करता है, वो आपके बुद्धि पर भी अफेक्ट करता है। आपके पास दूसरा कुछ भी करने के लिए ना तो समय है और ना ही चाहत, क्योंकि इस प्रकार के गेम से जो आनंद मिलता है, जो एक हार्मोन सीक्रेट होके बॉडी में जो एक हमें एक्साइटमेंट मिलती है, वो फिर हमें हम कुछ भी काम करेंगे तो उसमें वो एक्साइटमेंट ढूंढते हैं, और अगर वो नहीं मिली तो फिर हम वो काम नहीं करते। आप देखिए, कम से कम 5 घंटा खेलते हैं बच्चे इस गेम को। 5 घंटा तो भैया हम मूवी भी नहीं देखते, मूवी भी 2-2.25 घंटे की मूवी होती है। तो इसका इलाज क्या है? देखिए, जिस प्रकार से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी और ये गेमिंग टेक्नोलॉजी, ये जैसे जैसे एडवांस होती है, मोबाइल जैसे एडवांस होते जा रहे हैं, इंटरनेट जैसे सस्ता होता जा रहा है, इन सब चीज़ों को दूर रखना या इन सब चीज़ों को अवॉइड करना एक मुश्किल काम है। अगर आप स्कूल के बच्चों की बात करें या कॉलेज गोइंग बच्चों की अगर बात करें, तो आप
इसका सारा का सारा दोष उनके पेरेंट्स को ही दे सकते हैं। मेरे रिलेटिव्स में ही एक लड़का है जो कम से कम 6-6 घंटा ये पबजी खेलता है, और उनके मम्मी डैडी कहते हैं कि हम आने के बाद हम उसको सिर्फ आधा आधा घंटा खेलने को देते हैं। उनके आने से पहले तो वो 4-5 घंटा खेल चुका होता है। लेकिन इसमें दोष किसका है? ना तो वो बच्चे की अपनी खुद की हैसियत है स्मार्टफोन खरीदने की, ना तो उसकी हैसियत है पैसे कमाकर इंटरनेट या मोबाइल के बिल भरने की। और ऐसा भी नहीं है कि भले चलो आपने घर की सेफ्टी या बच्चा सेफ है कि नहीं ये देखने के लिए उसको मोबाइल दिया, तो भी उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो सकती है कि ऐसे गेम्स और ये सब चीज़ें आप ब्लॉक कर सकते हो। आपको मोबाइल देना है तो एक छोटा सा फ़ोन आता है, 1000 रुपये का फ़ोन आता है जिसमें सिर्फ बटन्स होते हैं पुराने स्टाइल का, जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका बच्चा ठीक है कि नहीं, उसको इमरजेंसी है तो आप फ़ोन कर सकते हो। अगर आप उसको एक स्मार्टफोन लेके दे रहे हो अपने स्टेटस सिंबल के लिए, आप उसके अगर बिल्स भर रहे हो, सब कर रहे हो, तो अगर आपका बच्चा मेंटली वीक हो जाए, स्ट्रेस्ड हो जाए, बीमार पड़ जाए, उसकी आंखें खराब हो जाए, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? पबजी? नो, उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उनके पेरेंट्स हैं। आजकल माँ बाप बच्चों के बच्चे बन गए हैं और बच्चे खुद को उनके माँ बाप समझने लगे हैं। और इसका सारा एज अ चिल्ड्रन काउंसलर, एज ए चाइल्ड काउंसलर मैं कहूँगा कि बच्चों के 90% मिस्टेक्स जो होते हैं उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पेरेंट्स की होती है। बच्चे पेरेंट्स की वजह से ही बिगड़ते हैं, बच्चों का इसमें दोष बहुत कम होता है। और अगर बड़े लोग जो जॉब करने वाले और ये लोग जो है वो इतने एडिक्ट नहीं है उसके, क्योंकि उनको उनके काम से इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि वो कंटिन्यूस 5-5, 6-6 घंटा खेले। और अगर वो मैरिड है तब तो सवाल ही नहीं उठता। कोई भी बीवी अपने हस्बैंड को, या कोई भी हस्बैंड अपने बीवी को, हस्बैंड कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन बीवी कोई भी 5 घंटा ये घर आने के बाद आपको पबजी तो खेलने देगी ही नहीं। तो ये जो मेजर प्रॉब्लम जो इसकी है वो बच्चों में है, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग इन बच्चों में है। आजकल तो मैंने देखा है कि 1st-2nd स्टैंडर्ड के बच्चों को भी मैंने खेलते हुए देखा है, और वो एक्सपर्टली खेलते हैं। अरे कोई भी चीज़ें हो जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये बच्चे बहुत ही इमीडिएटली ग्रैब कर लेते हैं। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके बच्चे, आप उनके मोबाइल चेक कर लीजिए। अगर आपको मेडिकल के बिल नहीं भरने, आपके बच्चों की पूरी वाट नहीं लगानी, तो उनके मोबाइल चेक कर लीजिए, बैन कर दीजिए मोबाइल्स को। पैसे आप भरने वाले हो, उन बच्चों की औकात नहीं है, ना तो मोबाइल खरीदने की औकात है, ना उनके बिल भरने की औकात है। ये सारा का सारा खेल अब आपके हाथों में है। सो प्लीज़ वेकअप, जाग जाइए। पबजी तो अभी आया है, लेकिन ऐसे तो गेम्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे और आपके बच्चों को पूरा डिस्टर्ब करते रहेंगे। सवाल ये है कि क्या हम इसे रोक सकते हैं? डेफिनेटली रोक सकते हैं, पर क्या हम इसे रोकेंगे, ये सवाल है। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जाते जाते एक चीज़ बताऊंगा कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डू कमेंट ऑन माय वीडियो। आपकी क्या राय है? क्या आपके घर में कोई ऐसा है जो इसके एडिक्ट हो चुके हैं? ऑल्सो आई एम अ काउंसलर। आपके कमेंट्स में आपके विचार लिखिए, प्रॉब्लम्स हो गए तो लिखिए। अगर हो सके तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा, डेफिनेटली। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। Thank you very much for being with me in my dear Zindagi. Have a nice day.